अगर मैं एज अ खातून मुझे बताया जा रहा है कि एक सर्टेन एज के ऊपर मैंने शादी करनी है और मैंने इतने बच्चे पैदा करने हैं, दैट्स नॉट एम्पावरमेंट. खातून एम्पावर्ड है अगर वो कहे कि मैंने काम नहीं करना, मैंने घर बैठना है, आई वांट टू रेज माय किड्स. चॉइस का इख्तियार अगर आपके पास है तो आप एम्पावर्ड हैं. आपसे वो हक छीन लिया जाए जहां आप अपनी जिंदगी का फैसला ना कर सकें, तो बेशक आप जितनी भी पावरफुल पोजीशन में हो, आप एम्पावर्ड नहीं. बहुत सारे लोगों की बड़ी डिफरेंट डेफिनेशंस है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, बिकॉज सिंस यूर अ डूअर और आप तो खुद कर रही हैं, सो अक्सर वो खवातीन जो कि वाकई एम्पावर होती हैं उनकी डेफिनेशन बड़ी फ़र्क है एज कम्पेयर टू पीपल वो जस्ट ट्राई टू मेक मनी और ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर से इसको बेच के. सो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट? Pro choice. Pro choice. Women empowerment is where the women are being allowed to choose as to how they want to live. ठीक है. Which opportunities to let go of, which opportunities to take. ठीक है. If I as a woman, अगर मैं as a खातून मुझे बताया जा रहा है कि एक certain age के ऊपर मैंने शादी करनी है और मैंने इतने बच्चे पैदा करने हैं, that's not empowerment. सही है. बेशक मैं जॉब कर रही हूँ, बेशक I'm earning money and going to a bank and living वो तो a good life. बताया जाता है. Living a good life. That's not what empowerment looks like. Okay. Empowerment is when you have the control. आपके पास इतना इख्तियार है कि आप अपनी मर्जी की चॉइस ले. सही, ठीक है. खातून एम्पावरमेंट है अगर एम्पावर्ड है अगर वो कहे कि मैंने काम नहीं करना, मैंने घर बैठना है, आई वांट टू रेज माय किड्स. यू हैव अ लॉट ऑफ डेनिश वुमेन आजकल जो दे आर चूजिंग टू स्टे, दे आर चूजिंग टू बिकम स्टे एट होम मॉम्स. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हमने नहीं जाना. वेस्ट में बहुत ज्यादा इधर भी है. शी इज एन एम्पावर्ड वुमन. व्हाई? बिकॉज़ शी इज चूजिंग दैट फॉर हरसेल्फ. शी हैज मेड हर ओन डिसीजन. सो आपने तो चॉइस कंडीशन का नहीं किया. इख्तियार अगर आपके पास है तो आप एम्पावर्ड हैं. आपसे वो हक छीन लिया जाए जहां आप अपनी जिंदगी का फैसला ना कर सकें, तो बेशक आप जितनी भी पावरफुल पोजीशन में हो, आप एम्पावर्ड नहीं. So are you by product of the good decision made by your father? I would say that I am Because आपने वालिद का बहुत जिक्र करती हैं. I love him. He's my best friend and he has raised 3 brilliant daughters and आपका एक भाई है? एक भाई है. He's a doctor. तो मुझे इसमें थोड़ी सी रिलीजियस कॉनोटेशन आ जाएगी. 2 ऐसे लफ्ज़ हैं जो शुरू से बचपन से ना मुझे बड़े अर्क करते थे. ठीक है. एक जो था उसके अंदर बड़ी अट्रैक्शन थी और दूसरा जो वर्ड था ना उससे मुझे इरिटेशन थी. ठीक है. मेरी वालदा ना कभी कभी ना गुस्से के अंदर कह देती थी, यार गरीब दी जान छाड़ दो. That used to irritate me. ठीक है. कि भाई मैं गरीब नहीं हूँ. क्या मतलब है इस बात का? ठीक है. मैं बेचारी नहीं हूँ. मैं बेचारी नहीं हूँ. मैं गरीब आपने कहा मिली नहीं गई. ठीक है. मैं नहीं, हमने नहीं. अच्छा. दूसरा रिस्क. ठीक है. अब जो अरबी में गरीब के वर्ड की डेफिनेशन है ना, वो ये है कि जिसका कोई दोस्त ना हो. ओके. जब आप इमाम का जिक्र करते हैं और आप गरीब करबला कहते हैं, तो आप वो कहते हैं कि उनके दोस्त नहीं थे, उनके रिश्तेदार नहीं रहे, राइट? साथी नहीं रहे. He was alone. He was alone. तो गुर्बत का तो पैसे से ताल्लुक ही नहीं है. तो एक ये वर्ड मुझे बड़ा अजीब लगता था. और दूसरा जो वर्ड जो अट्रैक्ट करता था वो रिस्क था. कुरान में जिक्र है कि अगर तुमने अपने रिस्क के फैसले करने हो तो तुम अपने वालिद से मशवरा करो. ख़वातीन के लिए या दोनों के लिए वालिद से मशवरा. अब रिस्क क्या है? रिस्क हैज गॉट एनीथिंग व्हिच प्रोवाइड्स यू सस्टेनेंस एंड हैप्पीनेस. दैट इज रिस्क. रिस्क एट द एंड ऑफ द डे इज आल्सो नॉट मनी and what you will be eating at the end of the day. ठीक है. It's anything that provides you with that oomph and that level of happiness and that level of positivity. तो उस चीज के ऊपर यकीन करते हुए मुशावरत तो आपने करनी है ना. इस्लाम का भी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है. हर चीज में जिंदगी का भी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है. तो वो मुशावरत उस इंसान से क्यों ना की जाए जो आपसे बेलौस मोहब्बत करता है, और उस शख्स से क्यों की जाए जिसके साथ कंडीशंस अटैच्ड हैं. तो आई वुड से दैट यस, the choices were mine, but the decision, the guidance was provided by the support system that is in-house and not, outside. पर जो आपकी definition of empower है, आपके वाले साहब तो उस पे खरे उतरते हैं. Because he has given, you have made your own decisions. We have made our own decisions and choices. और मैं हमेशा कहता हूँ कि वालिद जो होता है वो कंधे पे बच्चे को for a reason उठाता है ना. वो हमेशा एक बड़ी इस पे चलती भी है कि वो चाहता है कि मेरा बच्चा जहाँ तक मैं नहीं देख पाया वो वहां तक देख पाए. तो वो चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे से ज्यादा कामयाब हो. आई थिंक ये एक ही रिलेशनशिप है पूरी दुनिया में जो चाहता होगा कि मेरे से ज्यादा कामयाब. saying on it as well that we walk on the shoulders of the giants. All the giants. So yeah.